गांव में सोमा अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। रात होते ही उनके घर के दूसरे कमरों से भयानक आवाजें आने लगती थी। वे डरावनी आवाजें उनको डराने लगती थी। एक अमावस की रात चारों तरफ घोर अंधकार था। घर में धीमी लालटेन जल रही थी। अचानक भयानक आवाजें आने लगी। सुनिए जी, वही डरावनी आवाजें फिर से आ रही है। रोज कुछ देर के बाद ये आवाजें बंद हो जाती थी, लेकिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद आवाज बंद हो जाए। मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुमने दरवाजा अंदर से ठीक से बंद किया है ना? दरवाजे तो बंद है, लेकिन इस आवाज का क्या करें? अब इस समय रात को तो कुछ नहीं कर सकते। फिर से देख लो, दरवाजा तो बंद है। सुबह का इंतजार करना होगा। कल ही मैं कोई उपाय करूंगा। शोभा धीरे से उठी और पास वाले कमरे के पास जाकर खिड़की से देखने लगी। उस कमरे के अंदर एक भयानक चुड़ैल हाथ फैलाकर चारों तरफ घूम रही थी। उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। उसके मुख से डरावनी आवाज निकल रही थी। उस रात सोमा और शोभा उन भयानक आवाजों के साये में सो नहीं पाए। सुबह होते ही सोमा नहा धोकर एक तांत्रिक से मिलने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में वो तांत्रिक के घर पहुंच गया। महाराज, हमारे घर के अंदर कुछ कमरों से रात को भयानक आवाजें आती रहती हैं। कल अमावस्या की रात को बड़ी डरावनी आवाजें आ रही थी। हमारी नींद उड़ गई थी। मेरी पत्नी ने देखा, वहां एक भयानक डरावनी चुड़ैल इधर उधर घूम रही थी। चलो देखता हूँ। इस नींबू को सवेरे 4 बजे कोई देखने न पाए ऐसी जगह पर रख देना। इस घर में एक भयानक चुड़ैल का वास है। वो बड़ी बलशाली है। वो घर के मालिक को मारना चाहती है। अरे बाप रे, मेरी ही जान की दुश्मन। महाराज, कुछ करो। अपनी धर्म पत्नी का मैं एकमात्र सहारा हूँ। महाराज, जल्दी ही कोई उपाय करे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने अपने मंत्र से उस चुड़ैल को बांध दिया है, लेकिन याद रहे, जिस कमरे में आवाज आती है उस कमरे को रात में मत खोलना। महाराज, उस कमरे को खोलना तो दूर, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप कहें तो सदा के लिए ताला लगा दूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो चुड़ैल सिर्फ रात्रि के समय ही खतरा पैदा कर सकता है। शोभा, मेरा ख्याल रखना। दिन में तो नहीं, लेकिन रात में मुझे डर लगने लगता है। मत डरिए, महाराज ने चुड़ैल को अपने मंत्र से बांध लिया है। वे यह भी कह रहे थे कि वो बड़ी बलशाली है। अब चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। रात्रि में हम उस कमरे का दरवाजा बंद ही रखेंगे। रात हो गई। शोभा ने वो कमरा बंद कर दिया था जिसमें से आवाजें आती थी। अब ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही है। मुझे फिर भी डर लग रहा है। अपना दरवाजा अंदर से बंद है ना? हाँ, दरवाजा अंदर से बंद है। अचानक तेज आवाजें आने लगी। सोमा डरकर अपनी पत्नी के पीछे छुप गया। यह चुड़ैल तो बहुत भयानक है, मुझे मार डालेगी। इतने में दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा टूट जाएगा। चुड़ैल की अलग आवाज आ रही थी। ये तो चुड़ैल की अलग आवाज है, अब क्या किया जाए? इतने में दरवाजा तोड़कर भयानक डरावनी चुड़ैल इनके कमरे के अंदर आ गई। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें तो तांत्रिक ने मंत्र से बांध दिया था, तुम कैसे आजाद हो गई? उस तांत्रिक ने मेरी बहन को बांधा था, मैं तो आजाद हूँ। मैं अब अपनी बहन का बदला लेना आई हूँ। अपनी पत्नी के पीछे क्यों छुप रहे हो? सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाऊंगी। मर गया रे,
ये चुड़ैल तो बड़ी डरावनी और भयानक है, मैं भाग जाऊंगा। भागकर कहाँ जाओगे? मुझसे अब नहीं बच पाओगे। चुड़ैल ने बढ़कर सोमा का हाथ पकड़ लिया और सोमा गिड़गिड़ाने लगा। चुड़ैल रानी, मुझे छोड़ दो, मैंने अभी आधी दुनिया भी नहीं देखी है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें लड्डू मिठाई खिलाऊंगा। अरे शोभा, तू कहाँ जा रही है? इस चुड़ैल से मेरी जान तो बचा, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। डरो मत, रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे अरे, कहीं मत जाओ, तुम्हारे आने तक तो ये मेरा क्रियाक्रम कर देगी, तुम्हें विधवा बना देगी। शोभा रसोई घर में गई और अपने हाथ में लोहे का भांजी काटने वाला चाकू लेकर आ गई। अरे अब तू क्या करने जा रही है? मेरी जान बचाना छोड़ के भाजी काटने जा रही है? ए चुड़ैल, अब छोड़ दे मेरे पति को, वरना जान से जाएगी। चुड़ैल ने सोमा का गला पकड़ लिया। अरे शोभा, क्या आज तू मेरा राम नाम सत्य करवा देगी? कुछ करेगी या डायलॉग ही मारते रह जाएगी? चुड़ैल सोमा का गला दबाने जा रही थी, इतने में शोभा ने चाकू उसके गर्दन पर रख दिया। अब चुड़ैल, तेरी जीवन का लीला समाप्त हो रही है। चुड़ैल ने डरकर सोमा को छोड़ दिया। शोभा उसके गले पर चाकू रखकर उसको पकड़कर कमरे से बाहर लेकर गई। सोमा डरकर काफी पीछे खड़ा था। ए चुड़ैल, अब तो अपनी बहन को बुला। दादी, बाहर आ जाओ, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं है, यहाँ तो हमारी जान को ही खतरा है। शोभा ने दूसरे कमरे के दरवाजा खोल दिया। दूसरी चुड़ैल बाहर आ गई। चलो बहन, यहाँ से भाग चलते हैं। तुम दोनों तुरंत भाग जाओ, वरना दोनों को ही मार डालूंगी। भागो रे भागो, यहाँ तो हमसे भी बढ़कर निकली। दोनों चुड़ैल एक साथ ऐसी भागी कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ जी, अब बाहर आ जाइए, मैंने दोनों चुड़ैल को भगा दिया है। सोमा भयभीत होकर काफी पीछे छिपा हुआ था। वो वहीं से शोभा से बात करने लगा। फिर से ठीक से देख लो, कहीं वो दोनों आसपास तो नहीं छिपे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर देना। आप भी कमाल के आदमी हैं। ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो वहाँ रोशनी है, शायद हमें वहाँ चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए। वहाँ देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और 2 ग्राहक वहाँ चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी।
मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी की दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था। उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई। मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा। उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी।